हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड आप मेरी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। मेरी ऑनगोइंग जो है वो एक शनवंग स्टोरी है एंड आपने उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। थैंक्स फॉर दैट। एंड आज मैं एक वन शॉट हिस्टोरिकल वंशियन एफ जो है वो लेके आई हूँ। ओमेगा बॉस होने वाला है एंड मुझे नहीं पता है कि लिटरली आपको ये एफ जो है वो कैसा लगेगा, बिकॉज मैं हिस्टोरिकल एफ ना एक्चुअली बहुत ही कम बनाती हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट कि मुझे ना कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता है कि मैं कैसे जो है वो हिस्टोरिकल एफ जो है वो बनाऊँ। ये जस्ट एक टूटा फूटा कॉन्सेप्ट था। अगर सही में बोलूँ तो यार, एक स्टोरी सुनी थी, उसमें से थोड़ा सा उठा के जो है ना वो अपनी स्टोरी जो है वो बना रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, स्टोरी की ऑथर मैं खुद ही होती हूँ। मैंने कहीं लिखी नहीं होती है, बस दिमाग में चल रही होती है, मैं रिकॉर्ड जो है वो कर लेती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपना खूब सारा प्यार जो है वो दीजिएगा। तो चलिए, वन शॉट एफ है, पहले ही बता दिया है, वंशियन है, ओमेगा वर्स है। आपको ब्रीफिंग नहीं बताऊंगी, तो डायरेक्ट स्टोरी पे चलते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे जो है ना वो बहुत बड़े बार का मतलब एक युद्ध का दृश्य जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे मतलब हर कोई जो है वो लड़ रहा है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो वेन लोग हैं ना उनका खात्मा करना है, बिकॉज वो हर पावर को अपने अंडर जो है वो करना चाहते हैं। उन्होंने किसी भी गॉड को जो है वो नहीं छोड़ा है, ना ही उन्होंने फायर गॉड को छोड़ा है, ना ही उन्होंने वाटर गॉड को छोड़ा है, और ना ही अदर्स। उन्होंने जो है अपनी डार्क पावर से जो है ना वो हर गुड पावर के ऊपर जो है ना वो अपना अधिकार जो है वो जमा लिया है। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि इस समय जो वेंस है ना वो लांस के ऊपर जो है ना वो हमला कर चुके हैं। यहाँ पूरी लान फैमिली जो है वो उनके साथ लड़ रही है। और वहीं कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है कि पूरी लान फैमिली जो है ना वो उनसे हार चुकी है। लान फैमिली भी इस समय वेंस से जो है वो हार चुकी है। वेंस ने हर किसी को जो है ना वो मार दिया है। लेकिन जब लास्ट में हमारे वांगची और हमारे विंग का जो है ना वो डेथ होता है, तो उस समय ही सडनली जो है वो एक भविष्यवाणी होती है कि वेंस, तुम बहुत सालों तक राज नहीं कर पाओगे और इन दोनों का मिलना जो है वो डेस्टिनाइन है। अगेन से यही सब चलेगा, लेकिन अब जो है वो क्लैंस जो हैं वो नहीं बनेंगे, बिकॉज जितना भी ये मतलब लड़ाई वगैरह हो रही थी ना, तो ये क्लैंस के उसमें ही हो रही थी। अब परिवार होंगे, अपने साम्राज्य होंगे, और उन्हीं में ही जो है ना वो अब जो है वो जिंदगियां जो है ना वो काटी जाएंगी। जो भी वैन क्लैन वाले लोग थे वो ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि सडनली ये चीज़ें जो हैं वो क्या हो रही हैं। ये कौन जो है वो मतलब ऐसी भविष्यवाणी जो है वो कर रहा है। किसके अंदर जो है वो इतनी पावर थी कि वो उनकी पावर के ऊपर जो है ना वो भारी पड़ रही है। जितने भी वैन क्लैन के लोग थे ना, वो ये चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हैरान हो जाते हैं। अब वो भविष्यवाणी होना तो बंद हो जाती है। पूरा जितना भी मतलब कह सकते हैं गुस्सो है वो पूरा लहूलुहान होके मतलब था ही क्या, वहाँ पे हम देख सकते थे कि हर जगह जो है वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और जैसे ही उनका वो वार जो है वो ख़त्म होता है, लड़ाई ख़त्म होती है, जो भी वेन क्लैन का जो हेड था वेन रूहान, वो जो है वो अपने जितने उसके बचे हुए डिसिपल्स थे वो उन्हें कहता है कि तुम पूरे गुस्सू को जो है वो क्लीन करो, और अब वो वहाँ आके जो है वो रहना जो है वो शुरू करेंगे। आपने ऑलरेडी जो है वो हमारे इंटरव्यू में देखा होगा कि हमारा गुस्सू देखने में कितना ज़्यादा सुंदर था, कितना ज़्यादा शांत था। हर कोई वहाँ आके जो है वो रहना चाहता था। तो आज वेन रूहान ने अपनी वो इच्छा भी जो है वो पूरी कर ली थी। अब वैसे ही दिन जो थे वो कट रहे थे, तो गाइस यहाँ पे जो हमारा गुस्सू था ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो औषधियों के भंडार थे। मतलब वो एक मेडिकल साइंस के ऊपर जो था ना वो वर्क किया करता था हमारा गुस्सू क्लैन। वहाँ से ही बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स कह सकते हैं हम उनको, या हीलर्स हीलर्स कह सकते हैं, वो जो थे वो निकला करते थे। और हर क्लैन के जो लोग थे वो गुस्सू में अक्सर अपने कुछ डिसिपल्स को जो थे ना वो विद्याएं सीखने के लिए जो थे ना वो भेजा करते थे।
बट जैसे भी रोहन को इस बात का पता चलता है तो वो सोचते हैं ना क्यों ना वो इस चीज़ को अपने अंडर ले ले। तो अगर वो इसको अपने अंडर ले लेंगे तो उन्हें जो है ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज़ उन्हें जो है वो किसी को पढ़ाने का ज़रूरत नहीं होगा और वो खुद ही हर चीज़ का इलाज जो है वो कर लेंगे। बट जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स कि जो उस विद्या को देने वाला गुरु था यार, जब तुमने उसको ही मार दिया है तो तुम्हें कैसे लगता है कि अब तुम खुद ही उस चीज़ का इलाज जो है वो कर पाओगे। सभी जानते हैं कि यार अगर कार्डियक का प्रॉब्लम होगा तो हमें कार्डियक के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, रीनल वाला होगा तो उसी के पास ही जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक वैसे ही लान कुरैन वो अपनी विद्या वाले में माहिर थे, सिचुएन अपनी में माहिर थे और वांगजी अपनी में माहिर था। बट हुआ क्या कि वैन रोहान ने सभी को मार दिया और अब उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। और देखते ही देखते जो वैन क्लैन था उस पूरे क्लैन में जो है ना वो एक महामारी फैल जाती है और वो महामारी इतनी बुरी होती है कि वो हर पर्सन को जो है वो अपने चपेट में लेती है और यहाँ हर किसी का खात्मा जो है वो हो जाता है। कह सकते हैं कि वो युग अब ख़त्म हो चुका था। अगेन से वो ह्यूमंस फॉर्म होते हैं, अगेन से वही जो भविष्यवाणी में कहा गया था कि साम्राज्य बनेंगे और अब हर कोई अपनी पावर लेके जो है ना वो पैदा होगा। बहुत सारे सालों की बात, मतलब लगभग 100 साल तो इस बात को निकल ही चुके थे। यहाँ पे हमें जो है वो एक साम्राज्य का जो है ना वो दृश्य जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं हम बहुत ज़्यादा तालाब है। हर तालाब में जो है वो लोटस जो है वो खिले हुए हैं। तालाब आसपास से तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन हाँ बीच में, उन तालाबों के बीच में छोटे छोटे महल बने हुए हैं, जिन महलों में से बहुत मतलब हंसी की, खिलखिलाने की, बात करने की एंड बहुत सारी आवाज़ें जो है वो आ रही हैं। तो गाइस ये जो क्लैन है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा युनमंग शहर है, जिसे हम तालाबों या नदियों का साम्राज्य जो है वो कह सकते हैं। एज यू ऑल नो कि युनमंग में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लोटस जो है वो पाए जाते हैं और जो भी तालाब हैं वो हर किसी पर हेड के घर से जो है ना वो बिलोंग करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट कि वहाँ पे जो है ना वो मरमेड्स जो हैं वो रहते हैं, अल्फाज हैं, ओमेगास हैं। हर कोई अपने मेट के साथ रहता है, उनके अपने बच्चे हैं उनके साथ रहते हैं। और इस पूरे साम्राज्य का जो हेड है, जो सरदार है, वो हमारे जिन फेम्यान है। वो हेड मरमेड हैं, उनकी वाइफ जो है वो मैडम यू है, वो एक फेरी हैं और वो जो है वो फेरी क्लैन से जो है ना वो संबंध रखती हैं। बट वो उनकी डेस्टिनाइड मेट थी तो उन्हें जो है उनसे शादी करनी पड़ती है, जिसके बाद उनके जो है वो 3 बच्चे होते हैं। हमारी यानली जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है और वो भी एक मरमेड है। आफ्टर दैट हमारा जुंगचा जो कि एक मरमेड है एंड लास्ट वन उनका सबसे छोटा बेटा जियांग वुशियन, जिसका नाम विंग है और वो जो है वो मरमेड विद फेरी है। दैट मीन कि अगर वो पानी के अंदर चला जाए तो वहाँ भी उसकी जो है पावर जो है वो वर्क करेगी, वो एक फ़िश बन के जो है वो रह सकता है। और अगर वो जो है वो धरती पे रहना चाहे तो एज अ फेरी बन के जो है वो रह सकता है। एंड ये एक यूनिक कम्बिनेशन है जो उनके थर्ड बच्चे में जो है अपने मदर एंड अपने फादर दोनों का जो है ना वो इक्वली जो है वो पावर्स जो हैं वो आई हुई हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो हमारी यानली है वो एक ओमेगा है और जो हमारा जंग जो है वो एक अल्फ़ा है और जो हमारा जंग बुशान है, मतलब हमारा विंग है, वो भी एक ओमेगा है। और यहाँ जो हमारे जंग फेमियान है ना वो अक्सर अपने विंग को लेके ना बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि यानली जो है ना वो बहुत मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत अच्छा है, वो मैच्योर है। जंगचा वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर है और वो हर चीज़ को जो है ना लिटरली बहुत अच्छे से जो है वो संभालता है। लेकिन जो हमारा विंग है वो बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव का ओमेगा है। उसे हर चीज़ करने का जो है ना वो सबसे पहले मतलब अगर उसे लगता है ना कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है उसे वो चीज़ करनी है। और इस बात को लेके जो हमारी मैडम यू है और जिंगफे म्यान है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेंस रहते हैं और अक्सर वो इस बात से डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अल्फा जो है ना वो हमारे विंग को जो है वो हर्ट कर दे। यहाँ जो हमारी यूँ है, जो हमारे फैंगम्यान है, वो उसे बहुत समझाते हैं कि नहीं उसे वैसे नहीं रहना है। लेकिन जो हमारा विंग है ना वो कोई मानने वाला है, वो कभी नहीं मानेगा भाई, वो वैसा ही करेगा बिकॉज विंग है ही वैसा। यहाँ जो हमारा विंग है ना वो अक्सर अपने मॉम डैड से कहता है कि उसे एक तालाब है, जो तालाब मतलब बहुत सालों से बंद है,
कोई नहीं जानता कि उस तालाब में ऐसा क्या है और क्यों लोग उस तालाब के पास नहीं जाना चाहते। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है ना, वो अपने मॉम डैड से कहता है कि वो वहाँ जाना चाहता है, वो उस तालाब में अपना घर बनाना चाहता है, वो वहाँ रहना चाहता है। जब भी उसके मॉम डैड इस बारे में सुनते थे तो वो अक्सर उसे डांट दिया करते थे। लेकिन एक दिन जो हमारे जिंग फैमियान है, मैडम यू है, वो जो है वो अपनी सभा में बैठे होते हैं। तो उस समय यहाँ पे सडनली ही हमारे मैडम यू की मदर जो बोसन सहरन है ना, उनका जो है वो आगमन होता है। हर कोई उन्हें देख के जो है वो उन्हें बो करता है, बिकॉज वो जो थी वो फेरिस की जो थी वो हेड थी। मतलब जो भी हमारा फेरी का क्लैन था उनकी जो थी वो हेड थी हमारी बोसन सहरन। जैसे ही वो वहाँ आती है, मैंने आपको बताया कि हर कोई उन्हें जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो बो करता है। वो भी उनकी सभा में जो है वो शामिल होती हैं। और जो भी हमारे जंग फैमियन और मैडम यू जो है वो अपने क्लैन से जो है मतलब बात कर रहे थे, उनके मेन मेन लोगों से वो चीज़ें जो है वो सुनती हैं। यहाँ पे जैसे ही उनकी वो सभा जो है वो समाप्त होने वाली थी, तभी जो हमारी बोसन सैरन है ना, वो उन दोनों की तरफ देखती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे ही हमारे मैडम यू और जंग फैमियान जो है वो ये सुनते हैं, वो उससे कहते हैं कि हाँ माँ, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। तभी वो उनसे कहती हैं कि मैंने सुना है कि वीन जो है वो उस तालाब में जो है वो अपने लिए घर बनाना चाहता है, तो आई थिंक तुम्हें इस बात का उसे जो है ना वो परमिशन जो है वो दे देना चाहिए। जैसे ही हमारी मैडम यू जो है वो ये सुनती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड वो उनसे कहती हैं कि मॉम, आप जानती हैं ना कि हर टाइप की काली शक्ति जो है वो उस तालाब में जो है ना वो रहती है, या हम ये कहें कि उस तालाब में उस चीज़ को जो है ना वो बांध के जो है वो रखा गया है। तो आप कैसे चाहती हैं कि विंग जो है ना वो उस तालाब में जाके जो है वो अपने लिए घर बनाए। जिसके बाद जो हमारी बोसान सैरन है वो हर किसी को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। कुछ ही समय में हर कोई वहाँ से चला जा चुका था, मतलब सॉरी, एंड सिर्फ वो 3 लोग ही वहाँ बैठे हुए थे, हमारे जंग फैमियान, मैडम यू एंड बोसान सैरन। जिसके बाद हमारी बोसन सैरन जो है वो अपना मतलब जो भी बात है ना वो रखना जो है वो शुरू करते हैं। उनका कहना था कि यू, क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास तुम दोनों की शक्तियाँ ऐसे ही आई हैं। जैसे ही वो दोनों जो है वो ऐसा सुनते हैं, वो थोड़ा हैरान होते हैं, बिकॉज वो जानते थे कि उनके दोनों बच्चे जो हैं वो मरमेड्स हैं, वो जल परियां हैं। तो क्यों जो हमारा विंग है वो अपनी मॉम और अपने डैड दोनों की पावर्स लेके जो है वो पैदा हुआ है। जिसके बाद जो हमारी बोसान सैरन है ना, वो उनसे कहते हैं कि उसके अपने लाइफ का एक मकसद है, उसे एक शरीर चाहिए था इस दुनिया में आने के लिए, और वो वही हुआ है। जैसे ही वो ये सुनते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि मतलब बोसन सैरन किसके रिलेटेड जो है वो बात कर रही हैं। उतने में ही जो मैडम यू है वो उनसे कहती हैं कि माँ, आप क्या कहना चाहती हैं, आप प्लीज़ उस बात को जो है ना वो स्पष्ट कीजिए। आफ्टर दैट जो हमारी बोसन सैरन है ना, वो उन्हें जो है वो कहानी बताना जो है वो शुरू करती हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तुम्हें पता है कि 100 साल पहले कितने ज़्यादा क्लैन जो थे वो एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन वैन क्लैन ने जो है वो उनका जो है वो खात्मा किया था। ओमेगास, अल्फास उस समय भी जो थे वो इस दुनिया पे जो थे वो रहा करते थे, वो थे, जिसकी वजह से जो है ये दुनिया जो थी वो चल रही थी। लेकिन वैन साम्राज्य की वजह से हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। और उसी वार के ख़त्म होते ही वहाँ पे एक भविष्यवाणी हुई थी कि कुछ सालों के बाद वो 2 पवित्र आत्माएं जो है ना वो अगेन इस धरती पे जो है वो जन्म लेंगी, और उनका मिलना जो है ना वो डेस्टिनाइड होगा। लेकिन उसके बाद कुछ वैसा होता है कि उसमें से एक पवित्र आत्मा को तो अपने ओरिजिनल जगह पर जो है ना वो वापस जाना पड़ता है, लेकिन जो दूसरी दिव्य आत्मा थी, उसके कुछ कह सकते हैं कि कर्म जो थे वो अच्छे नहीं थे। हाँ, उसने उस समय बहुत ज़्यादा नादानियाँ करी थी, जिसका भुगतान उसे अभी करना पड़ेगा। और इसीलिए वो पर्सन जो है ना वो तुम्हारा बेटा विंग है। जैसे ही हमारी मैडम और जंग फैमियान ये सुनते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। आफ्टर दैट जो हमारी बोसान सैरन जो है वो उनसे कहती हैं कि तुम डरो मत, विंग अपने अंदर जो है वो पावर लेके चलता है जो हर एक डार्क एनर्जी को जो है वो ख़त्म कर सकती है, और उस तालाब की डार्क एनर्जी विंग के द्वारा ही ख़त्म की जाएगी। तो तुम ठीक 3 दिन के बाद उसे ये कहना कि अब वो खुद उस तालाब को जाके जो है ना वो ओपन करेगा। आफ्टर दैट जैसे ही उसका
पहला कदम जो है उस तालाब के पानी में जाएगा, वो तालाब जो है वो शुद्ध हो जाएगा, जिसके बाद तुम उसके लिए वहाँ एक महल जो है वो बना सकते हो। एंड देखना, जैसे ही वो तालाब जो है वो शुद्ध हो जाएगा, तो उस पहले वाली दिव्य आत्मा का वहाँ पे खुद ही आगमन जो है वो हो जाएगा, और तुम्हें भी उस चीज़ का जो है वो अच्छे से आभास जो है वो होगा। जैसे ही वो दोनों जो थे वो ये सुनते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट स्टिल वो अपनी मॉम की बात जो है वो मान लेते हैं। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे चिंग फमियान और मैडम यू ने जो है वो विंग को अपने पास बुलाया था, और वो से कहते हैं कि विंग, तुम चाहते थे ना कि तुम्हारे लिए उस तालाब में जो है वो एक महल बनाया जाए, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम तुम्हारी ये इच्छा जो है वो तुम्हारे जन्मदिन से पहले जो है वो पूरी करते हैं। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, उसे कुछ अपने दिल में एक सेटिस्फेक्शन सा जो है ना वो फील होता है। वो जल्दी से उन दोनों को जाके जो है वो हक करता है, उनसे कहते हैं कि थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, मुझे नहीं पता कि मैं आपका किस तरीके से जो है वो धन्यवाद करूं, बट मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरी ये बात जो है वो मान ली है। तभी उसकी माँ जो है उससे कहती है कि ठीक 2 दिन के बाद तुम्हें उस तालाब के जितने भी बैरियर्स जो है वो लगे हुए हैं वो जो है वो खोलने हैं, लेकिन एक शर्त, कि तुम उन बैरियर्स को खोलने में किसी का भी मदद जो है वो नहीं लोगे, और तुम्हें ही सबसे पहले उस पानी में जो है वो उतरना होगा, ताकि हम ये पता लगा सके कि नहीं वो पानी तुम्हारे रहने लायक है या नहीं है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो मतलब बेझिझक उन्हें कहता है कि ठीक है, ठीक 2 दिन के बाद ना। तभी वो कहते हैं कि हाँ। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि ठीक है, तो 2 दिन के बाद हम वहाँ चलेंगे। यह सुनने के बाद दोनों उसके पेरेंट्स जो है उस बात पे नोट करते हैं, और यहाँ से विंग जो है वो जा चुका था। तभी यानली उनके पास आती है और वो उनसे कहती है कि मॉम, माँ, क्या ये सब कुछ सही हो रहा है? तभी मैडम यू उनसे कहती है कि शायद यही उसकी किस्मत है, तो हमें ये करना चाहिए। जैसे ही हमारी यानली जो है वो ये सुनती है, वो उस बात पे नोट करती है, और अब हमें ठीक 2 दिन के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। मॉर्निंग का समय था। तीनों भाई बहन जो है वो मिलके उस तालाब के पास जो है वो पहुंचते हैं, और जैसा कि हमारे जो जंग पे म्यान थे, मैडम यो थे, उन्होंने हर बात जो है वो यानली और जंग को जो है वो बता दी थी। तो वो वहीं पास में जो है वो बैठ जाते हैं, और वो जो है वो उससे कहते हैं कि ठीक है विंग, अब तुम्हें जो है वो हर बैरियर को जो है वो खोलना है, और हम यहाँ बैठ के जो है वो तुम्हारा जो है वो इंतज़ार करेंगे। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि ठीक है गग, ठीक है शीजिए, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद वो धीरे धीरे से जो है वो हर बैरियर को ओपन करना जो है वो शुरू करता है। वहाँ लगभग 50 से ज़्यादा बैरियर्स जो थे वो लगाए गए थे, लगभग 2 घंटे के बीच में ही। जो हमारा विंग है ना, वो उन सभी बैरियर्स को जो है वो हटा चुका था, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे किसी अपने खास को जो है ना वो आज़ाद कर रहा है। कुछ ही समय के बाद जैसे ही वो बैरियर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, यहाँ जो हमारी यानली है वो हमारे विंग से कहती है कि विंग, अब तुम्हें अपना एक कदम जो है ना वो इस तालाब में जो है वो रखना है। वो हमारा विंग उसकी बात सुन के वैसा ही करता है। वो जल्दी से उन बैरियर्स को जो है वो एक जगह पे रख के जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, कि ताकि वो बैरियर्स जो है वो अगेन से उस पानी पे ना लगाए जाएं, उस तालाब पे ना लगाए जाएं। एंड देन वो अपना एक पाँव जो है ना वो उस तालाब के पानी में जो है वो डाल देता है। जैसे ही वो अपना वो पाँव उस तालाब के पानी में डालता है, उस पूरे तालाब में बहुत ही ज़्यादा हलचल होती है, लाइक कि उस तालाब की कोई चीज़ तो हिल रही थी। देखते ही देखते जितना भी वो तालाब का डार्क वाटर था ना, वो एक बिल्कुल साफ वाटर में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। एंड वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोटस के फ्लावर्स जो है ना वो दिखाई देने लगते हैं। उन फ्लावर्स को देख के जो हमारी यानी थी, जो हमारा शंख था, वो भी हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने पिंक, वाइट एंड वाइट, बस इन्हीं कलर्स के मैक्सिमम जो लोटस थे वो देखे हुए थे। लेकिन जब वो तालाब जो है वो स्टार पावर उस तालाब की जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो उस तालाब में वो तरह तरह के जो थे, वो अलग अलग कलर के जो थे, वो लोटस जो थे वो देख पा रहे थे। कोई लाल था, कोई पीला था, कोई हरा था, कोई काला था, कोई नीला था, और वो इन चीज़ों को देख के ना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे थे।
दैट इज़ इट पॉसिबल कि इतने ज़्यादा कलर के लोटस जो है वो हो सकते हैं। हमारी यानली जब ये चीज़ देखती है तो वो एक बटरफ्लाई मैसेज जो है वो अपने डैड के पास जो है ना वो पहुंचा देती है। जैसे ही हमारे जंग म्यान और मैडमियों को इस बारे में पता लगता है, वो जल्दी से उस तालाब के पास जो है वो आ जाते हैं। हर कोई उस तालाब की सुंदरता देखने के लिए ना वहाँ आ रहा था, लेकिन अभी तक भी हमारे विंग का पाँव जो है वो उसी तालाब में था और उस तालाब के पानी में उसी तरह की हलचल जो थी वो हुए जा रही थी। देखते ही देखते उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि तालाब के अंदर से ना कोई चीज़ बाहर निकल रही हो। एंड कुछ ही समय में उस तालाब के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा महल जो है ना वो बाहर निकल के जो है वो आ चुका था। हर कोई हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल है। जब वो उस चीज़ को देखते हैं ना तो उन्हें जो है वो समझ आता है कि वो, जैसा कि उनके एल्डर्स ने जो है उन्हें बताया था कि जो वाटर गॉड हैं उनका महल जो है वो कैसा होता है, वो पूरा महल वैसा ही लग रहा था। तभी जो हमारे जितने भी वहाँ के मतलब यूनमंग के जो वो लोग थे वो जो है उसके सामने जो है वो करते हैं। कुछ ही समय में जो हमारा विंग है ना वो भी अपने होश में जो है वो आ जाता है और वो भी अपने मॉम और डैड के पास आता है। उनसे देख कहता है कि देखिए ना माँ, मेरा मेरा तो महल भी बन के आ गया। जैसे ही वो ये सुनते हैं वो विंग के हेड के ऊपर जो है वो रफल करते हैं, लेकिन यहाँ वो उस महल को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि अब उनके क्लैन में जो है वो फिर से खुशियाँ आएंगी, बिकॉज वाटर गॉड जो है ना वो अब उनसे जो है वो प्रसन्न हो चुके हैं और वो अगेन से जो है वो अपना साम्राज्य देखने जो है वो आ चुके हैं। जिसके बाद जो हमारे जंग फहमान हैं वो उस महल के सामने जो है वो करते हैं और उनसे कहते हैं कि वाटर गॉड, हम आपका यहाँ पे जो है वो स्वागत करते हैं। हमें माफ़ कीजिए, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ जो है वो कैसे आ सकते हैं। हमने हमेशा इस तालाब के पानी को अपवित्र समझा है और हमने हर वर्ष यहाँ पे जो है ना वो नए नए बैरियर जो है वो लगाए हैं। लेकिन अब से हम जो है वो आपकी पूजा करेंगे और आपको जो है वो हमारी रक्षा जो है वो करनी होगी। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये अजीब सी बातें सुनता है, वो उससे कहता है डैड मॉम, वो मेरा घर है, वहाँ मैं रहने वाला हूँ, आपको वहाँ की पूजा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने में ही हर कोई जो था वो हैरान था, बिकॉज उन्हें जो है उस महल से बाहर आती हुई एक प्रतिमा टाइप की जो है वो दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि एक परछाई, कैसे जैसे हम देखते हैं ना हमारी परछाई अक्सर काले कलर की होती है, मतलब अक्सर क्या, वो हमेशा ही ब्लैक की होती है। बट जब वो परछाई जो है वो वहाँ से बाहर आती है तो उस परछाई का कलर जो था ना वो प्योर वाइट था। हर कोई समझ चुका था कि वाटर गॉड ही हैं जो आज इतने वर्षों के बाद उनके सामने आए हैं। तभी एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा था ये मेरे ही बताए हुए पर हो रहा था, बिकॉज मैं इस पावर को जो है वो सिर्फ होल्ड कर सकता था। इस पावर को ख़त्म करने का जो भी पावर है ना वो सिर्फ मेरे मेट के पास थी। और अब आप सब जो है वो समझ चुके होंगे कि हाँ, मेरा मेट जो है वो कौन है। एंड बहुत जल्द वो जो है वो 18 साल का होने वाला है। एंड मैं चाहता हूँ कि ठीक जैसे ही वो 18 साल का होगा वो इस महल में आके जो है वो रहना जो है वो शुरू कर दे। ये बात हर कोई सुन रहा था सिवाय विंग के, बिकॉज विंग की उम्र अभी 17 साल है एंड वो अभी मैच्योर जो है वो नहीं हुआ है। हर कोई बिना कुछ रिएक्शन दिए ही उनकी इस बात पे जो है वो नोट करते हैं और वो विंग को वहाँ से लेके जो है वो चले जाते हैं। विंग कह रहा था कि उसे अपने घर में रहना है, वो वहाँ रहना चाहता है, वो अंदर जाना चाहता है। लेकिन इतने में ही मैडम उससे कहती हैं कि अभी तुम्हारे बर्थडे को सिर्फ एक दिन जो है वो बचा हुआ है, परसों तुम्हारा बर्थडे है, परसों के बाद तुम कभी भी यहाँ जो है वो आ सकते हो, लेकिन सबसे पहली बात तुम्हें इस पूरे घर का जो है वो सफाई रखना है। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि माँ, जैसे कि गग्गा और शीचर जो हैं वो अपने तालाब में रहते हैं, मैं भी वैसे ही रहूँगा। एंड मैं भी उन्हीं की तरह जो है वो अपने तालाबों की जो है वो मतलब अपने तालाब की जो है वो सफाई करूँगा, रक्षा करूँगा। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी अनली है वो अपने अलग से तालाब में रहती है, बिकॉज वो लगभग 24 साल की जो है वो हो चुकी है। एंड वो एक बहुत ही अच्छी मरमेड है, वो एक बहुत ही अच्छी योद्धा है। लेकिन हाँ, अभी तक उनका मैरिज जो है वो नहीं हुआ है, बिकॉज उन्हें जो है उनके मेट्स जो हैं वो नहीं मिले हैं। और यही बात जो है वो हमारी चैंग के साथ है कि उन्हें भी अभी तक अपना मेट जो है वो नहीं मिला है एंड वो अनमैरिड हैं और वो अपने तालाब में जो है वो रहा करते हैं। यहाँ जो हमारा विंग है वो भी छोटा था, इसलिए
उसका कोई भी अपना तालाब या अपना महल जो है वो नहीं था। लेकिन अब वो बहुत जल्द जो है वो 18 साल का होने वाला है, एंड एज़ पर रूल अब उसे जो है वो अपने महल में रहना जो है वो शुरू करना है। यहाँ से हमें जो है वो वांगची के बर्थडे का सॉरी विंग के बर्थडे का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था। बहुत अच्छे से जो है वो हमारे जंग फेमियान और मैडम यू के महल को जो है वो डेकोरेट किया गया था। हर कोई वहाँ आ रहा था, हमारे विंग को जो है वो बर्थडे विश कर रहा था। उसे अपने द्वारा बनाया हुए कोई भी जितने भी गिफ्ट्स थे वो जो थे वो दे रहे थे, एंड जो हमारा विंग था वो बहुत खुश था। और वहीं जो हमारी मैडम यू थी ना, वो अपनी मॉम से कहती हैं कि मॉम, आज के बाद विंग जो है वो इस महल में रहना जो है वो शुरू करेगा। लेकिन आप जानती हैं कि वाटर गॉड वहाँ जो है वो निवास करते हैं, तो क्या ये बात सही होगी? तभी जो वो सन सैरन है वो उससे कहती है कि तुम जानती हो कि हमारा विंग जो है वो उन्हीं का जो है वो ओमेगा मेट है। हम उन दोनों को जो है ना वो अलग नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हें आज शाम होते ही विंग को जो है वो वहाँ जो है वो भेजना होगा। तभी जो हमारी मैडम यू है, तो क्या वो चीज़ हर चीज़ जो है वो समझ पाएगा। जिसके ऊपर बोसान सैरन उससे कहती हैं कि यू, वो हमारा बीइंग है, उसके पास हर पावर है, लेकिन उसकी अपनी एक खुद की जो है वो अलग आइडेंटिटी है। मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द उसे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में जो है वो पता लगे। तभी जो हमारी मैडम यू थी वो उनसे जानना चाहती थी कि हमारे विंग की जो है वो क्या आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ जो हमारी बोसन सैरन है ना, वो उससे बताती हैं कि कुछ समय के बाद तुम्हें खुद ही जो है इसके बारे में जो है वो पता जो है वो लग जाएगा। यहाँ से हमें जो है वो शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारे जेंग फेमियान थे, मैडम थे, यानली थे और चेंग थे, वो जो थे वो वेंग को उसके खुद के महल में जो थे वो छोड़ने जो थे वो आए हुए थे। जैसे ही वो इस महल के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि पूरा महल जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया गया है। उसके ब्रिजेस, उसका हर एक कोना जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो डेकोरेटेड है। एक भीनी भीनी खुशबू जो है वो वहाँ से जो है वो आ रही है। जो भी पर्सन इस चीज़ को देख रहा था, वो उस चीज़ को देख के जो है वो मेस्मराइज हो रहा था, बिकॉज यार वहाँ कितनी सारी मरमेड्स हैं, कितनी सारी अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो रह रही हैं। और उन्होंने आज तक ऐसा कभी भी ना ही किया है, ना ही देखा है, लेकिन स्टिल वो आज देख रहे हैं कि कोई किसी के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट जो है वो हो सकता है। यहाँ जो हमारी बोसन सेरेन थी, उनके फेस पे भी एक स्माइल थी। यहाँ जो हमारा विंग है वो सबको देखता है, उन्हें बो करता है, और इसके बाद वो अपनी मॉम को जो है वो हक करता है। उनसे कहता है कि अपना जो है वो ध्यान रखना, मैं आज से हर तीसरे दिन आपसे मिलने जो है वो आया करूँगा। इसके बाद वो जिन फेमियान को जो है वो हक करता है, उनसे कहता है कि माँ का जो है वो ख्याल रखना, हर तीसरे दिन जो है वो आप दोनों से मिलने आऊँगा, लेकिन अगर कभी भी कोई भी दिक्कत वाली बात होती है तो आप मुझे जो है वो तुरंत उस बारे में जो है वो बताना। जिसके बाद एट लास्ट वो सनसैरिन के पास जाता है और उनको जो है वो ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि ग्रैंड माँ, आप भी अपना जो है वो ख्याल रखना और मुझे हमेशा याद करना। जिसके बाद वो अपने ब्रदर और सिस्टर के पास जो है वो जाता है, उन्हें हक करता है, उनसे कहता है कि आप मुझसे जो है वो आके यहाँ ज़रूर मिलना। सभी इस बात को सुन के जो है वो नोट करते हैं। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो धीरे धीरे उस ब्रिज के थ्रू जो है ना वो अपने महल में जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस ब्रिज को जो है वो कवर कर रहा था, वो ब्रिज वहाँ से गायब होना जो है वो शुरू हो चुका था। इतने में ही वहाँ जो है वो एक मतलब आवाज़ आती है और वो उनसे कहते हैं कि अब विंग अपने घर जो है वो पहुंच चुका है, तो आप सबको भी अब अपने घर जाके जो है वो आराम करना चाहिए। ये आवाज़ जो है वो हमारे विंग ने खुद सुना था, क्योंकि अब वो 18 साल का जो है वो हो चुका है। उसे पहले तो डर लगता है, लेकिन सडनली ही जब वो उस महल के अंदर देखता है ना, तो उस महल को देखता ही रह जाता है। वो महल ऐसे बनाया गया था जैसे कि लाइक हमारा विंग चाहता था, हर चीज़, हर वही चीज़ जो हमारा विंग चाहता था कि उसके पास हो, वो उस महल में जो थी वो प्रेजेंट थी। वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से जो है वो देखने लगता है, एंड वो देखता देखता ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड एट लास्ट वो एक रूम के पास जो है वो पहुंचता है, जो रूम उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी बंद किया गया है, बट एक फीलिंग उसे ऐसी आ रही थी कि वो काफ़ी समय से जो है वो बंद है।
पहले हमारा विंग सोचता है कि वो उसे नहीं खोलेगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से वापस जाने लगता है वो सोचता है अरे यार ये उसका खुद का घर है, वो क्यों नहीं खोलेगा। और वैसे ही वो उस डोर को जो है वो ओपन कर देता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो स्टोर को ओपन करता है, उसे सामने एक बहुत ही हैंडसम सा पर्सन जो है ना वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ जो है वो दिखाई देता है। जैसे ही हमारा विंग जो है उसे देखता है, वो समझ चुका था कि वो कोई और नहीं एक अल्फा है। लेकिन एक अल्फा इतना सुंदर कैसे हो सकता है, उसके सफ़ेद बाल हैं, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रहा है। यहाँ हमारा विंग जो है वो धीरे धीरे कदमों से जो है उसकी ओर जाना जो है वो शुरू करता है। वो महसूस कर पा रहा था कि वो कमरा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में ना बर्फ़ जो है वो डाल दी हो। कुछ ही समय में जो हमारा विंग था वो उस पर्सन के पास जो है वो पहुंच चुका था। वो उसके सामने बैठता हुआ उसे कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन हाँ वो पर्सन जो है वो कोई भी रिप्लाई जो है वो नहीं करता है। हमारा विंग उससे 4 से 5 बार जो है वो क्वेश्चन जो है वो पुट करता है। एट लीस्ट उसे जो है वो थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही जाता है एंड वो उस पर्सन को जो है ना वो टच कर लेता है। जैसे ही वो उस पर्सन को टच करता है उसे अपने पास्ट लाइफ की हर मेमोरी आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि जैसे वो हर एक गर्ल के साथ जो है वो फ्लर्ट किया करता था, कैसे वो फ्लर्ट करने से पहले कभी सोचा नहीं करता था, कैसे वो गुस्सों में जो है वो स्टडी के रिगार्डिंग गया था और कैसे उसका जो मुलाकात है वो वांगजी से हुआ था और किस तरीके से उन दोनों में जो है वो लव हो चुका था एंड एट लास्ट उनका जो है वो शादी होता है एंड कुछ समय बाद ही उनका जो है वो मौत हो जाता है। विंग अपना पूरा पास्ट लाइफ देख के हैरान था, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। जैसे ही उसके आंसू की एक बूंद जो है वो उस ध्यान मुद्रित पर्सन के हाथों पे पड़ती है ना, पर्सन जो है ना वो धीरे धीरे से जो है वो ऐसा लग रहा था कि उस पर्सन में जो है ना वो जान आ रही है एंड कुछ ही समय में वो पर्सन जो है वो अपनी आंखें खोलता है। यहाँ हमारा विंग उसकी तरफ जो है वो एकटक जो है ना वो देखे जा रहा था। जैसे ही हमारे विंग को जो है वो ये एहसास होता है कि नहीं वो पर्सन जो है वो उसे देख रहा है, हमारा विंग जो है वो बिना कुछ सोचे समझे ही उस पर्सन को जो है ना वो हक कर लेता है और वो उससे कहता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम मुझे मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मुझे मुझे तुम्हारी याद आएगी। इतना समय बीत गया, तुमने इतना समय ले लिया। तभी वो पर्सन जो है वो हमारे विंग को कहता है कि विंग, समय मैंने नहीं, समय तुमने लिया है। तुम्हारी सोल को कभी अच्छी फैमिली मिली ही नहीं और तुम्हारी सोल ने जो है ना वो पूरे 100 साल जो है एक अच्छी जगह ढूंढने में जो है वो लगा लिया, लेकिन आखिरकार तुम युनमंग पहुँचे। तुम्हें हमेशा से ही पानी और हर चीज़ जो थी वो बहुत पसंद थी, बिकॉज तुमने मुझसे प्यार किया था और देखो तुम इस क्लैन में आए, तुम्हारा जन्म हुआ और दुर्भाग्यवश मैं भी इसी क्लैन में जो है वो हर डार्क एनर्जी को जो है वो संभाले हुए अपने ध्यान मुद्रा में जो है वो बैठा हुआ था। पता है जब मेरी सोल ने जो है वो तुम्हें पहली बार इस तालाब के आसपास देखा था ना, मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पाए। मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाई, मैं समझ चुका था कि तुम्हारी उम्र अभी 18 नहीं हुई है, तो 18 से पहले तुम मुझे जो है वो नहीं सुन पाओगे। हमारा विंग हमारे वांगची की हर बात जो है वो सुन रहा था। वो हैरान हो रहा था कि कैसे एक पर्सन जो है वो किसी का इतना वेट कर सकता है, कैसे कोई किसी के लिए इतना कर सकता है। यहाँ जो हमारा विंग है वो उससे कहता है तो क्या क्या आप अब भी मेरे साथ रहेंगे। तभी वो पर्सन उससे कहता है कि हाँ, तुम उस जमाने में भी मेरे ही थे और अब भी तुम मेरे ही रहोगे। इतना कहने के बाद वो पर्सन जो है वो अगेंस्ट से हमारे विंग को जो है ना वो हक कर लेता है। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है लंजा, मुझे भूख लगा है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना वो हंसता है और वो उससे कहता है तुम अभी भी नहीं बदले, तुम वैसे ही हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तभी जो हमारा विंग है मुझसे कहता है कि आई नो तुम बॉर्डर गॉड हो, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है आई नो
तुम मेरी वाइफ हो एंड तुम्हारी सेवा करना मेरा काम है। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि उस समय थी, अभी हमारी शादी जो है वो नहीं हुई है। तो तभी हमारा विंग जो है वो उसकी तरफ जो है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके जो है वो देख रहा था। तभी हमारा विंग जो है उस बात पे जो है वो हंसता है, उससे कहता है कि तुम क्या खाना चाहोगे। यहाँ हमारा विंग एक बहुत लंबी लिस्ट जो है ना वो उसे बता देता है, और विद हिज पावर हमारा वांगजी जो है वो हर चीज़ उसी के सामने जो है वो रख देता है। हमारा विंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वो वांगजी से कहता है कि लंजा चलो ना, हम दोनों बैठ के खाएंगे। जिसके बाद वो दोनों जो है वहाँ बैठ के जो है वो अपने खाने का जो है वो आनंद लेते हैं। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो हमारे विंग को उसके बर्थडे पे जो है वो एक पेंडेंट जो है वो गिफ्ट करता है। उससे कहता है कि विंग, इसको कभी भी खुद से दूर मत होने देना, बिकॉज अब यही हमारे साथ रहने की जो है वो ताकत बनेगी। जिसके बाद हमारा विंग जो है वो नोट करता है। अब ऐसे ही दिन निकल रहे थे, हर कोई जो है वो विंग के नेचर से काफ़ी ज़्यादा हैरान था, बिकॉज विंग डे बाई डे जो है वो मैच्योर हो रहा था। एज़ पर जैसा कि उसने कहा था, वो हर तीसरे दिन जो था वो अपने मामा डैड से जो था वो मिलने जाता। इतने में ही उन्हें जो है वो एक पता लगता है कि यानली को उन्हीं के वहीं साम्राज्य में से जो है वो एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो आ गया है, जिसका नाम जो है वो जिशुन है। जिशुन जो है वो एक मेल मरमेड है, एक अल्फ़ा है, और वो जो है वो यानली का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखता है। हम ये नहीं कह सकते कि उन दोनों में जो है वो प्यार है, लेकिन हाँ, जिशुन उसका बहुत ज़्यादा केयर करता है। और जैसा कि हमारे जंग फैमियान ने कहा था कि अब यानली का उम्र भी बहुत हो चुका है, तो वो उसके साथ उसकी शादी करवाने के लिए जो है वो मान जाते हैं। एंड अपने मरमेड के रिचुअल के हिसाब से ही वो उन दोनों का मैरिज जो है वो करवा देते हैं। और यहाँ जो हमारी यानली थी उसके पास अपना महल तो था ही, तो वो दोनों वहाँ जाके जो है वो रहना जो है वो शुरू कर देते हैं। और यहाँ जो हमारा जंगजा था उसे भी अपने ही क्लैन की एक हीलर जो सीसी थी वो जो है वो पसंद आ जाती है। वो भी एक मरमेड थी। और हमारे जंग फरमान जो है वो यानली वाली शादी के दिन ही हमारी जंगजा की और उसकी शादी भी जो है वो करवा देते हैं। हर कोई वहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब हर किसी की नज़र जो थी वो विंग पे जो थी वो टिकी हुई थी कि विंग अभी तक वहाँ नहीं आया है। कुछ ही समय में वह विंग जो है वो एक बहुत ही सुंदर पर्सन के साथ जो है वो उस मैरिज हॉल में जो है वो कदम रखता है। हर कोई उन दोनों को देखे जो थे वो मेस्मराइज जो थे वो हो रहे थे। हर कोई बहुत अच्छे से जानता था कि जो पर्सन उसके साथ चल रहा है वो कौन है। हर कोई बारी बारी जो है वो उन दोनों को जो है वो बो जो है वो किए जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों जो हैं वो मैडम यू और जेंगफे म्यान और बुसन सेरेन के सामने पहुंचते हैं, वो भी रिस्पेक्टिवली उन्हें जो है वो बो करते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो उनसे जो है वो उठने के लिए कहता है। जिसके बाद हमारा वीन बाकायदा जाके उन सभी को जो है वो हक करता है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है। हमारी यानली और जिशुन को जो है वो उनका वेडिंग गिफ्ट जो है वो दिया जाता है, और सिशैन और सिसी को उनका वेडिंग गिफ्ट जो है वो दिया जाता है। जिसके बाद जो हमारा वांगची था वो हमारे जंगफे म्यान और मैडम यू से जो है वो कुछ देर तक बातें करता है। वो बातें वही थी कि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द मेरी जो है वो शादी मेरे मेड के साथ जो है वो विद रिचुअल जो है वो करवा दी जाए। बिकॉज अगर इस समय जो है उस चीज़ के लिए जो है वो देरी होती है तो विंग जो है वो अपनी पावर को जो है वो अगेंस्ट टुगेदर नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो ये सुनते हैं वो इस बात के लिए जो है वो मान जाते हैं। एंड उसी दिन उसी मंडप में या उसी जगह जो है वो सभी एल्डर्स के सामने, एंसेस्टर के सामने जो है वो हमारे वांगची और विंग का मैरिज जो है वो करवा दिया जाता है। आज ही के दिन चेंग फेमियान के जो है वो तीनों बच्चों की मैरिज जो थी वो हो चुकी थी, और वो जो है वो खुशी खुशी तीनों बच्चों को जो है वो उनके अपने अपने महलों में जो है वो भेजते हैं। और भेजने से पहले वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उन्हें बहुत जल्द जो है वो गुड न्यूज़ जो है वो चाहिए। जिसने के बाद हर ओमेगा पर्सन तो वहाँ से जो है वो शर्मा के जो है वो चला जाता है। जिसके बाद मैरिज पार्टी जो है वो ख़त्म की जाती है। यहाँ से हमें जो है वो हर वेडिंग का चैम्बर का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है। जैसे उन लोग की उन सभी का जो है वो फर्स्ट वेडिंग नाइट था, तो
वो हमें किस हालत में जो है वो दिखेंगे। हर कोई एक दूसरे के लिप्स पे जो थे वो टूटे पड़े थे, हर कोई एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में जो थे वो बिजी थे। लेकिन वहीं जो हमारा विंग और वांगजी थे वो अभी अपने रूम में जो है थे वो बैठे हुए थे। यहाँ जो हमारा विंग था वो हमारे वांगजी से पूछता है कि देखिए ना, हमारा तो शादी भी हो गया, लेकिन इतने में ही जो हमारे वांगजी हैं वो हमारे विंग को जो है उससे कहता है कि विंग, अब हमें जो है वो अपनी मैरिड लाइफ जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद ही तुम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है ना वो पहचान पाओगे। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो उस बात पे जो है वो नोट करता है, जिसके बाद हमारा वांगजी भी अगेन से हमारे विंग को जो है वो किस तरह जो है वो स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उसके वेडिंग रोब्स जो है वो निकाल देता है। उसके बाद वो उसके नेक को लिक करता है, उसकी मतलब टमी एरिया को जो है वो लिक करता है, उससे प्रिपेयर करता है, खुद को रेडी करता है और फिर खुद को जो है वो विंग के साथ जो है वो कनेक्ट कर देता है। इट्स फर्स्ट टाइम कि हमारे विंग को जो है वो इस इंटीमेशन के द्वारा मतलब ड्यूरिंग जो है वो पेन जो है वो नहीं हुआ था, बिकॉज उसने सुना था कि पेन होता है, बट उसे पेन नहीं हुआ था। जैसे जैसे वो इंटीमेट हो रहे थे, पूरे जितना भी उनका साम्राज्य था उसका जो है वो वेदर जो है वो चेंज हो रहा था। जितना रूखापन मतलब उन पॉन्ड्स में रहता था ना, वो ख़त्म हो चुका था। हर जगह नए नए फूल जो थे वो खिल रहे थे। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैसे ही हर जितने भी मरमेड्स थे, जितने भी पर्सन थे, वो अपने साम्राज्य को देखते हैं, वो साम्राज्य को देख के जो है वो हैरान हो चुके थे, बिकॉज पूरे साम्राज्य का जो नेचर था वो बदल चुका था। हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है, हमारा विंग खुद के अंदर एक अलग सी पावर जो है ना वो फील कर पा रहा था। वो जैसे ही अपने कदम जो है वो ज़मीन पर रखता है, वहाँ फूल खिलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और जब हमारा विंग जो है इस चीज़ को देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग की तरफ मतलब वांगची की तरफ हमारा विंग जो है वो मुड़ता है और वो उनसे कहता है कि आपको अब उठ जाना चाहिए। जैसे ही हमारा वांगजी इस आवाज़ को सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहता है तुम आ चुके हो ना। तभी जो हमारा विंग है ना वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि हाँ, मैं आ चुका हूँ, तुम्हारा नेचर अब तुम्हारे साथ रहेगा। तो गाइस, यहाँ हमें ये पता लगता है कि जैसे हमारा वांगजी जो है वो एक वाटर गॉड है, वैसे ही हमारा विंग जो है वो एक नेचर गॉड है। उसके पास हर नेचर की वो पावर है जिससे वो हर एक मतलब दृश्य को ना सुंदर जो है वो बना सकता है। तो जब भी वो चलता था, उसके पाँव के नीचे जो है वो खुद ब खुद फूल जो थे वो खिल जाते थे। वो कभी भी अपना पाँव जो है वो ज़मीन पर नहीं रख पाता है और हर कोई इस चीज़ को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और अब पूरे साम्राज्य में जो है वो ये पता लग चुका था कि जो विंग है वो एक नेचर गॉड है। और कुछ ही समय में उन्हें ये भी पता लगता है कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। बट गाइस, सबसे बड़ी दुख भरी बात ये थी कि जैसे ही हमारा विंग जो है इस बेबी को जो है वो डिलीवर करेगा, उन्हें हेवंस जो है वो वापस जाना पड़ेगा। और कौन माँ बाप जो है वो ये बात सुन के जो है वो दुखी नहीं होते। तभी जो हमारा वांगजी है वो उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि इस जन्म में ये आपका मतलब आपकी संतान है। जब तक आप हो तब तक मैं प्रॉमिस करता हूँ कि विंग बाकायदा हर समय जो है वो आपके साथ रहेगा। जब भी आप उसे याद करोगे, जब भी आप हमें याद करोगे, हम आपसे मिलने जो है वो आया करेंगे। ठीक, हमें यहाँ से जो है वो 9 महीने के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यानली के घर पे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा अल्फा बॉय जो है वो जन्म लेता है और वो भी एक बहुत सुंदर सी गोल्डन टेल के साथ। मतलब उसके अंदर जो थे वो गोल्डन पावर्स जो थी वो संग्रहित जो है वो होने वाली थी। अब वो गोल्डन पावर को जो है वो अपने अंदर जो है वो समा सकता था। वहीं दूसरी साइड जो हमारी सीसी थी, वो ट्विंस को जो है वो जन्म देती है। वो दोनों ही जो थे वो एक अल्फ़ा बॉय और एक ओमेगा बॉय था। और दोनों की ही बहुत ही सुंदर ब्लू एंड ग्रीन कलर का टेल जो है वो रहता है। और वहीं जो हमारा विंग था वो भी 2 बच्चों को जो है वो जन्म देता है। दोनों ही अल्फ़ा बॉयज़ थे, बट उन दोनों की टेल्स जो थी, एक की जो थी वो रेड ब्लैक एंड एक की जो थी वो प्योर वाइट थी। इसको देख के ही हर कोई जो है वो समझ चुका था कि जो रेड ब्लैक वाला है वो हर डार्क पावर को जो है वो ख़त्म करने का जो है वो पावर रखता है। एंड जो वाइट वाला है वो अपने डैड की तरह जो है वो प्योर पावर को जो है वो हैंडल करने वाला जो है वो बनेगा। और इसके बाद जो हमारे विंग और वांगजी थे वो
उसी रात को जो है वो अपने महल से जो है वो गायब होके जो है वो हेवंस में जो है वो पहुंच जाते हैं। हेवन में भी उनका बहुत अच्छे से जो है वो स्वागत किया जाता है। अब इसी तरीके से जो थी वो हर किसी की लाइफ जो थी वो खुशी खुशी जो थी वो चल रही थी। जब भी हमारे जेंगफिया म्यान और मैडम यू जो है वो हमारे भी वांगची या दोनों बच्चों को जो है वो याद किया करते थे, तो उसी समय वो चारों उनसे मिलने जो है वो युनमंग जो थे वो आ जाते थे। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो नेम सेरेमनी के दौरान हमारी अनली के बेटे का नाम जो है वो रुलान रखा था। वहीं जो हमारे चैंग के बच्चे थे उनका नाम जो है उजिंगी और निंग जो है वो रखा गया था। और वहीं जो हमारे विंग के बच्चे थे और वांगची के बच्चे थे उनका नाम जो है वो आयुआन और सुजुए जो है वो रखा गया था। और वैसे ही उन सब की लाइफ जो है वो हैप्पीली हैप्पीली जो है वो बीत जाती है। बहुत पहले जो थे वो बिछड़े हुए दो प्योर सोल जो थे वो इस जन्म में जो थे वो मिल चुके थे और एक बहुत ही अच्छी सी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं एंड अपनी पावर के साथ पूरी अर्थ को जो है वो खुशहाल जो है वो बना देते हैं। तो गाइस यहीं पे इस स्टोरी का जो है वो एंड होता है। होप कि आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।